हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में आपका जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोगों ने एक सवाल सेलेक्ट किया जो आरबीडी से है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स से, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस सवाल है, हर बार सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सवाल क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब ये इसके अबाउट घूम रहा है। ठीक है, इसको मैं I1 बोल देता हूँ। एंड अ स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस R2, ये जिसका रेडियस कितना है, ये R2, रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क, ऐसे बोल देते हैं, ओरिजिनल डिस्क से रिमूव किया जा रहा है एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक ऐसे समझते हैं कि ये, ऐसे मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए कंप्लीट डिस्क है, ठीक, और जिसका मास कैपिटल एम है, तो उसकी मैं मास डेंसिटी लिखूं, सरफेस मास डेंसिटी, तो क्या लिखूंगा, देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इतने ही नेगेटिव मास को, अगर नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको एज्यूम करना है कि चार्ज के जैसा ही है, कि उतने ही नेगेटिव मास का मैं अगर इस एरिया में फिल कर दूं तो क्या ये कैविटी बन जाएगा, खाली हो जाएगा। तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि मेरे पास दो कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चर के। यहां से क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, देखिए, तो ये और एक ये। ठीक है, जिसका रेडियस, इसका कितना आर रेडियस है, और इसका कितना R/2, और ये पॉजिटिव मास है और ये नेगेटिव मास है। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, आपको एज्यूम करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसका मास निकालूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि सिग्मा इनटू एरिया करूंगा तो इसका मास पता चलेगा। तो मैं सिग्मा की वैल्यू लिख देता हूं और इसका एरिया, तो मुझे समझ रहा है कि वो m के बराबर ही होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना, सिग्मा इंटू पाई आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू को मैं m बोल देता हूँ। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। देखिए, तो इसका क्या लिखूंगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई रेडियस r कितना बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई आर स्क्वायर को हमने m बोला, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस m/4। तो मेरे पास दो मास हो गए, एक कितना हो गया m, और किस दूसरा हो गया माइनस m/4। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए, I1 के अबाउट चाहिए, पूरे सिस्टम का। तो मुझे ये बात समझ रहा है कि सिस्टम में दो लोग हैं। ठीक है, एक छोटा रिंग है, एक बड़ा रिंग है। एक बड़ा रिंग मतलब जिसका रेडियस r, जिसका पॉजिटिव मास, और दूसरा छोटा रिंग जिसका नेगेटिव रेडियस, नेगेटिव मास और r/2। ठीक है, तो पहले, सबसे पहले तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इंडिविजुअल्स एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें जो देखिएगा उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग I1 लिखिए, तो I1 हमें समझ रहा है कि ये डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, ये I1 की वैल्यू। ठीक है क्या, अच्छा, इसको मैं I2 बोल देता हूँ। ठीक है क्या, I2, तो I2 की वैल्यू क्या, उसको भी लिख देता हूँ। देखिए, I2, तो मास अगेन डिस्क की है, तो माइनस m/4 मास इंटू आर स्क्वायर, आर कितना, r/2 का होल स्क्वायर, तो ये 4। ठीक है क्या, अच्छा, बाई 2, तो ये अगेन कितना, 1/2। तो I2 की वैल्यू अपने पास कितना आ गया, माइनस mr²/32। ठीक है क्या, I2। अब मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि मेरे पास ऐसे ये दोनों ही एक्सिस I1 और I2 एक दूसरे के पैरेलल में है, और उनके बीच की दूरी कितना है, मैं ऐसे बोलूं कि I1 है ये, और ये I2, दोनों एक्सिस, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, और इनके बीच की दूरी कितना, r/2। ठीक है, अच्छा, तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि मुझे पूरे सिस्टम का चाहिए। ठीक है, और ये सिस्टम दो लोगों से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव मास, एक नेगेटिव मास, एक बड़े वाले रेडियस का और एक माइनस एक r/2 वाले रेडियस का। ठीक है क्या, तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि मुझे पूरे सिस्टम का चाहिए, तो मुझे कौन सा थ्योरम यूज करना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होना चाहिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने की कंडीशन क्या है कि दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, और उनमें से एक कुछ सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। ठीक है, तो छोटे वाले को अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, जिसको मैं आई बोल देता हूँ, छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं I1 के अबाउट फाइंड करना चाहता हूँ, जो नया वाला आएगा उसका मैंने नाम दिया I। ठीक है, तो क्या I की वैल्यू हम लोगों ने ऐसा लिख सकते हैं क्या, m, या ऐसे मैं बोल देता हूँ, पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम का वैल्यू क्या होता है, ICOM प्लस md², डी क्या, उनके बीच की दूरी। तो हमारे पास जो छोटा वाला रिंग है, जिसका नेगेटिव मास हमने एज्यूम किया है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमने ऊपर लिखा है कितना, mr²/32। ठीक, md², तो m माइनस m/4 है, माइनस m/4,
4 सब ये कैपिटल ही m है, ठीक है, इनटू और उनके बीच की दूरी कितना r/2 का होल स्क्वायर। बात ये समझ में आया क्या? तो ये कितना हो जाएगा देखिए mr²/32 सब आपको कैपिटल M मानना है और ये कितना हो जाएगा mr²/16, ठीक है क्या? तो ये I हुआ। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस कितना हो जाएगा? जो सेंटर एक्सिस है I1 के जहां हमने जूम किया है, तो I1 को प्लस I को मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? I हमने कितना लिया है देखिए mr²/2 और इसको हमने कितना बोला mr²/32 माइनस mr²/16, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए क्या मैं इसको ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए क्या हो जाएगा mr² कॉमन ले लीजिए आप, 32 भी कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा ये 16 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये आपके पास 13 mr²/32। तो उस एक्सिस के अबाउट आई नेट कितना है अपने पास सिस्टम का 13/32 mr², विच वन इज राइट? ऑप्शन 4 इज राइट, ठीक है। आई होप ये बातें मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।